गांव के बीचों बीच रघु नाम का आदमी एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी में आम बेचता था। उसके आम देखने में सुनहरे, बड़े और बेहद रसदार थे, लेकिन एक आम 100 रुपए का। रघु जोर से चिल्लाता। गांव वाले आश्चर्य करते। इतना महंगा भला क्यों? रघु मुस्कुराता। नहीं, ये शाही आम है, अमीर लोग ही इसे खा सकते हैं। लेकिन असलियत ये थी कि वो आमों में मीठा पानी इंजेक्ट करता था, जिससे वे बड़े, चमकदार और रसदार दिखते थे। एक दिन मुनिया नाम की गरीब बच्ची रघु के पास आई। उसकी आंखों में भूख और इच्छा दोनों थीं। चाचा, मेरी माँ बीमार है, क्या एक आम दे सकते हो? रघु हंसा। जा जा, मुफ्त में नहीं मिलता यहाँ कुछ भी। मुनिया मायूस हो गई और चुपचाप चली गई। उसके जाते वक्त हरिया ने सब देखा। वो रघु से बोला, थोड़ा दया भी किया कर रघु। रघु जवाब देता है, दया से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी बाबा आए। उनके पास एक झोला था और आंखों में चमक। उन्होंने रघु से कहा, तेरे आम बड़े सुंदर हैं, एक दे दे। मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन आशीर्वाद जरूर दूंगा। रघु चिढ़ गया। आशीर्वाद से मेरा धंधा नहीं चलता बाबा, पैसा दो वरना आगे बढ़ो। बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, जो देता है वो हमेशा पाता है, जो छीनता है वो एक दिन खाली हाथ रह जाता है। रघु हंस पड़ा। रघु के आमों का व्यापार बढ़ता जा रहा था। वो खूब पैसे कमा रहा था, लेकिन उसी रात उसे अपने आम के बगीचे में एक चमकदार बीज पड़ा मिला। उसने सोचा, शायद किसी ने फेंक दिया होगा। वह उसे उठाकर एक गमले में बो देता है। अगली सुबह गमले में एक नन्हा पौधा उगाता है, जो धीरे धीरे असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगता है। हरिया देखता है और कहता है, ये कोई साधारण पेड़ नहीं रघु, सावधान रहना। एक हफ्ते में वो पेड़ सोने जैसे चमकते आम देने लगता है। रघु की आंखें चमक उठती हैं। अब वो हर आम 1000 रुपए में बेचने लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं। रघु सोचता है, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वो पेड़ की हर डाली पर नजर रखता है, रात में ताला लगवाता है और बगीचे में पहरेदार बैठा देता है। मुनिया फिर से एक दिन पेड़ के पास आती है। उसकी माँ अब और बीमार है। वो एक गिरे हुए आम को उठाती ही है कि रघु चिल्लाता है, चोरी करती है, चल हट यहाँ से। गांव वाले देखते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता। उस रात पेड़ अचानक सूखने लगता है। सारे आम काले पड़ने लगते हैं। रघु घबरा जाता है। बाबा दोबारा आते हैं। इस बार उनके हाथ में वही झोला है और चेहरा गंभीर। रघु, वो बीज मैंने ही गिराया था। वह एक परीक्षा थी, दान की, सेवा की, विनम्रता की। लेकिन तूने उस वरदान को व्यापार बना दिया, इसलिए अब वो पेड़ वापस उसी में बदल जाएगा जहां से वो आया था, मिट्टी में। रघु घुटनों पर गिरता है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बदल जाऊंगा। बाबा उसे माफ कर देते हैं, लेकिन शर्त पर। हर सप्ताह तुम गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त आम दोगे। रघु सहमत होता है। धीरे धीरे उसका पेड़ फिर से आम देने लगता है। अब साधारण लेकिन स्वादिष्ट आम। गांव के बच्चे हंसते हुए आम खाते हैं। मुनिया मुस्कुराती है और रघु अब संतुष्ट दिखता है। हरिया पास से कहता है, अब तेरा आम भी आम नहीं रहा, अब वो खास बन गया है। सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है, पर दया और सेवा से ही असली अमीरी आती है।